नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म। राज्य सरकार ने पटवारियों की 2 मांगों की पूरी। कहा अब पटवारियों पर सीधे एफआईआर नहीं होगी दर्ज। सागर में यूथ कांग्रेस ने फूका सीएम शिवराज का पुतला। बीजेपी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोंडागांव में 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन। 160 बच्चों ने सेना की भर्ती प्रक्रिया को जाना। मेजर पीपी माथुर ने दी जानकारी। कवर्धा में ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। कछुए से पैसे की बारिश कराने का देते थे लालच। शिकायत के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कवर्धा में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का किया स्वागत। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर अब काम पर लौट आए हैं। वहीं राज्य सरकार ने पटवारियों की 2 मांगों को पूरा कर दिया है, जिसमें अब पटवारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। वहीं इस संबंध में सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। वहीं पटवारियों की वेतन विसंगति के संबंध में भी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। साथ ही मांगे पूरी करने पर पटवारी संघ ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। अब खबर सागर से है, जहां यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी शासित शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका गया। बता दें कि आयोजित प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में सेवादल, एनएसयूआई, शहर जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित अन्य विंग के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशनखोरी की जो सरकार चल रही है आज युवक कांग्रेस उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। हम तानाशाही चल रही पुलिस की आवाज दमने वाली नहीं है। कांग्रेस को दबा नहीं सकते। मध्य प्रदेश की जनता की है, पूरे मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की है और हम इसकी आवाज पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भारत। कबीरधाम जिले के थाना सिंगनपुरी के अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम सोनझरी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समिति, समस्त ग्रामवासी और पुलिस के सहयोग से 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहां किया गया। जहां सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ में कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महा जनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा के लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन यहां पुरानी कृषि उपज मंडी में किया गया है। इसमें सांसद चुन्नीलाल साहू, कुरुद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से लोगों का विश्वास ही उठ चुका है। प्रदेश में माफिया राज सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला गया। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार सिर्फ गरीबों को चूसने का काम कर रही है। गरीबों के संसाधनों को लूटने का काम किया जा रहा है। जनता तक सिर्फ केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठ और ठगी से परेशान हैं। कई मुद्दों पर यहां हमला बोला गया है। आपको बता दें, लाभार्थी सम्मेलन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चंद्राकर ने जमकर सरकार पर हमला बोला और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह यहां पर आयोजन किए जा रहे हैं और इसके तहत प्रदेश सरकार पर
अजय चंद्राकर जमकर बरसे। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ। उस दिन से लेकर के 30 जून तक जो जनकल्याणकारी कार्य है, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो कार्य हुए हैं गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने का ये जो है महाजनसंपर्क अभियान पूरा 1 महीने तक चलना है। ये क्या केंद्र शासन की निर्देश है या राष्ट्रीय आपका पार्टी का? देखिए हमारे इसमें केंद्र शासन नहीं और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से संगठन की पार्टी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करने वाले कार्यकर्ता है और निरंतर काम चलते रहता है। इस लाभार्थी सम्मेलन से का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर कार्य को मैं करा रहा हूं, हमारी है, तो आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए काम हुआ। अब खबर कोंडागांव से है, जहां 16 जून को कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर, जिला रोजगार कार्यालय कोंडागांव और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया। इस दौरान लगभग 160 बच्चों ने भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया को और सेना में ड्यूटी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मेजर पीपी माथुर से जानकारी ली। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी पवन नेताम, शिक्षा विभाग के वेणुगोपाल राव, सहायक संचालक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर आपको कोंडागांव से बता रहे हैं, जहां 16 जून को कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर, जिला रोजगार कार्यालय कोंडागांव और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान करीब 160 बच्चों ने भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया को जाना, साथ ही सेना में ड्यूटी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी मेजर पीपी माथुर से जानकारी हासिल की। कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया में जादुई कछुए से पैसों की बारिश कराने का लालच देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के अनुसार पूरा मामला पंडरिया रेंज का है, जहां जादुई कछुए के द्वारा आसमान से पैसे की बारिश कराने को लेकर 4 लोगों ने 7 लाख रुपए दे डाले, लेकिन जब उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कबीरधाम जिले के थाना पंडरिया में जादुई कछुए से पैसों की बारिश कराने का लालच देकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला पंडरिया रेंज का है, जहां जादुई कछुए के द्वारा आसमान से पैसों की बारिश कराने को लेकर 4 लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी की गई, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन ठगों को गिरफ्तार किया है। पंडरिया निवासी ऋषभ जैन एवं अन्य ने थाना पंडरिया में आगे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि पवन कुंभकार एवं अन्य जो आरोपीगण हैं वो लोग इनसे चमत्कारी कछुए के माध्यम से पैसा 10 गुना करने का लालच देकर लगभग 10 लाख की ठगी की है। उक्त रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में धारा 420-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी पवन कुंभकार, रेशम बघेल, राजकुमार बघेल, ये तीनों पंडरिया के रहने वाले हैं, तथा आशा अग्रवाल जो चिखली राजनांदगांव की रहने वाली है, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया, न्यायालय रिमांड पे भेजा गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिसे शीघ्र गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जाएगा। बिलासपुर बैंक ऑफ बड़ौदा की राजकिशोर नगर के प्रबंधक राहुल सिंह पर विधवा महिला हेमलता साहू ने होम लोन की राशि को फर्जी तरीके से दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को बट्टा लगाने वाला है। इसी को लेकर हेमलता साहू अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बिलासपुर बैंक ऑफ बड़ौदा की राजकिशोर नगर के प्रबंधक राहुल सिंह पर
विधवा महिला ने होम लोन की राशि को फर्जी तरीके से किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया। यह आरोप बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को बट्टा लगाने वाला भी है। इसको लेकर विधवा महिला हेमलता साहू ने अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सन 2018 से मैं लोन के लिए अप्लाई की थी। बैंक मैनेजर ने कहा था कि 2-3 महीने का टाइम लगेगा, तो मैंने ज्यादा वो नहीं किया, फोर्स नहीं किया। उसके बाद 2-4 दिन में ही लोन निकल चुका था। 16 लाख रुपए है और 16 लाख रुपए पता नहीं कोई तरुण विश्वकर्मा के खाते में चले गया, ट्रांसफर हो गया। अब वो 2-3 महीना तक का लिए पैसा उसमें अकाउंट में छूटा था, पैसा छोड़ दिए थे। जब तीसरे महीने में जब उसमें पैसा खाते में नहीं था, चालू खाते में, तब मुझे बैंक से फोन आया कि मैडम आपका 16 लाख का लोन है, आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो मैंने बोला सर 16 लाख के लिए अप्लाई तो मैंने किया था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मुझे 16 लाख रुपए मिल गया है। अगर मिलता तो मैं बैंक जाती और मैं इसको आहरण करती अपने लिए। तो जो राहुल सिन्हा है उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे 4 चेक लिया था प्रोसेस के लिए, बैंक प्रोसेस के लिए लगता है करके, और 2 चेक के माध्यम से 16 लाख रुपए आहरण हो चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो 16 लाख रुपए तरुण विश्वकर्मा के खाते में गया है उसकी जांच हो और जो है मेरे जो खाते में जो नील बता रहा है मेरे खाते में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसके लिए मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे घर में नीलामी नोटिस का। बिलासपुर नगर निगम में पिछले 4 सालों से अधिक समय से 15 से अधिक अफसर एक ही जोन में जमे हुए हैं, जिसके कारण उनकी मनमर्जी चलती है और काम भी प्रभावित हो रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने अफसरों के जोन का प्रभार बदलने का दावा किया था, लेकिन अब तक उनका तबादला नहीं किया गया है। मेयर ने भी इसके लिए एमआईसी में प्रस्ताव लाने की चर्चा भी की थी। नगर निगम में ट्रांसफर और विभाग में बदलाव को अफसरों ने मजाक बना लिया है। पहले तो तबादला आदेश जारी होता है, इसमें सप्ताह भर में कार्यमुक्त कर उन्हें नई जगहों पर ज्वाइनिंग का आदेश दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों में संशोधन आदेश भी जारी हो जाता है। बिलासपुर नगर निगम में पिछले 4 सालों से अधिक समय से 15 से अधिक अफसर एक ही जोन में जमे हुए हैं, जिसके कारण उनकी मनमर्जी भी यहां चलती है और काम भी लगातार प्रभावित होता है। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने अफसरों के जोन का प्रभार बदलने का दावा किया। मेयर ने भी इसके लिए एमआईसी में प्रस्ताव लाने की चर्चा की थी। नगर निगम में ट्रांसफर और विभाग में बदलाव को अफसरों ने यहां मजाक बना के रखा हुआ है। पहले तो आदेश जारी हो जाता है, इसमें सप्ताह भर में कार्यमुक्त कर उन्हें नई जगहों पर ज्वाइनिंग करने की बात कह दी जाती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इसमें संशोधन भी किया जाता है और उसके बाद सब कुछ जस का तस बना हुआ है। एक बार फिर बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए के अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक लग्जरी कार को भी सील किया गया है। दरअसल बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के निर्देश पर भंवरपुर चौक बिहारी ढाबा के पास मेन रोड बठौरी में वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान रायपुर की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी, जो बसना पुलिस को वाहन चेकिंग करते देखकर तेजी से मोड़कर वहां से वाहन को भगाने लगे, जिससे पुलिस टीम ने ओवरटेक कर कार से लाखों रुपए के अवैध शराब जब्त की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। तो बसना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। साथ ही लग्जरी कार को भी सीज कर दिया गया है। दरअसल बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान एक कार रायपुर की ओर से आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की और चेक करने का प्रयास किया तो कार चालक ने अपनी कार को तेजी से वापस मोड़ लिया और भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने ओवरटेक कर कार को रोका और उसके बाद चेकिंग के दौरान लाखों की अवैध शराब यहां से जब्त की गई। सूचना मिली थी कि
एक अर्बन क्रूजर गाड़ी से 2 लोग अवैध रूप से दारू लेके आ रहे हैं और रायपुर से ये चले थे। उसी वक्त हम लोगों को सूचना मिलती, इसी सूचना पर नाकेबंदी कर रोका गया तो भागने का प्रयास किया गया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में से करीब 39 पेटी गोवा कंपनी की दारू जब्त की गई है और इन दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत। बिलासपुर में निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। वर्षा ऋतु के दौरान पानी निकासी की समस्या का निदान करने और अरपा नदी में आने वाली संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों में 24 घंटे सेवा देने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वर्षा ऋतु के दौरान पानी निकासी की समस्या को लेकर और उससे निदान के लिए अरपा नदी में आने वाली संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष में 3 पालियों में 24 घंटे सेवा देने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बिलासपुर में नगर निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की यहां स्थापना की गई है। बिलासपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मंगला अपराधियों का नया गढ़ बना हुआ है। यहां अव्यवस्थाएं अपने जोरों पर हैं। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में असामाजिक तत्वों के द्वारा बिजली का फ्यूज निकालकर बिजली और पानी की समस्या को बढ़ाया जा रहा है। वहीं कॉलोनी के सेक्टर 4 में बीती रात करीब 2 बजे के आसपास 6 से 7 अपराधी मुंह पे गमछा बांधकर सेकेंड हैंड कार व्यवसायी मनीष सोनी के कारों के यार्ड में रेकी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। मनीष सोनी ने थाना सिविल लाइन में लिखित आवेदन देकर बड़ी घटना होने का अंदेशा जताया है। लिखित शिकायत में बताया गया है कि कॉलोनी वासियों ने एक व्यक्ति की पहचान भी कर ली है। कॉलोनी के कुछ लोगों ने एसपी संतोष कुमार को जो वीडियो फुटेज भेजकर मामले को गंभीरता से लेने का निवेदन भी किया है। बिलासपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मंगला अपराधियों का नया गढ़ बनता जा रहा है। यहां व्यवस्थाएं अपने जोरों पर हैं। राजनीति में आपसी लड़ाई में असामाजिक तत्वों के द्वारा बिजली का फ्यूज निकालकर बिजली और पानी की समस्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं कॉलोनी के सेक्टर 4 में देर रात करीब 6 से 7 अपराधी मुंह पर कपड़ा बांधकर सेकेंड हैंड कार व्यवसायी मनीष सोनी के कारों के यार्ड में रेकी करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिसकी शिकायत अब पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बिलासपुर से है, जहां अंबिकापुर जिले के यूपीएससी स्टूडेंट की हत्या के केस में साहू समाज ने दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। वहीं समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि हत्या के षड्यंत्र के पीछे शामिल आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाते हुए हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर समाज के पदाधिकारियों ने नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे दी है। 6 तारीख को हमारे समाज के गौरव हमारे बेटा यश साहू का निमंत्रतापूर्वक 6 तारीख को दिन दहाड़े दोपहर में हत्या हो जाता है। और जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो गाड़ी स्लेटी कलर की गाड़ी जिससे लाश को फेंका जाता है और बाद में पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है कि ऑटो से लाश को फेंका गया है, तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यवाही में प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से, हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से पुलिस की यहाँ पर खाना पूर्ति और अपराधी को अभी तक के जो छुपाया गया है और मनगढ़ंत कहीं न कहीं एक निर्दोष को वहाँ अपराधी साबित करके अभी अरेस्ट किया गया है, हम मांग शासन प्रशासन से करते हैं कि असली अपराधी तक पहुंचे, सूक्ष्म जांच हो, असली अपराधी को सजा मिले। युवा और होनहार एक लड़का यश साहू जो कि बिलासपुर में रह के पढ़ाई कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसके साथ त्रिकोणी प्रेम प्रसंग को लेकर निर्मम हत्या कर 6 घंटे तक लगातार कार में उसको घुमाया गया शहर में और एक ऐसे जगह में सिटी मोड़ में जहां पर लगातार पुलिस गश्त रहती है
वहां लाश को दिन दहाड़े फेंक दिया जाता है और उसके बाद सिरगिटी पुलिस द्वारा जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है। जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और सह आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी जो घटना को कबूल करें और जो मुख्य आरोपी को है उनको बचाया जाए। इसके विरोध में जिला साहू संघ आज सांकेतिक रूप से ज्ञापन दे रही है और इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन नहीं जागा और जो वास्तविक दोषी है उसे अगर सजा नहीं मिलती, गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो साहू समाज उग्र आंदोलन करे। अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां असली सोने का हार दिखाकर आर्टिफिशियल हार बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किरना स्थित सोने चांदी दुकान संचालक को एक युवक ने सोने का हार दिखाकर सौदा किया और उसके बाद युवक ने सोना चांदी दुकान संचालक को आर्टिफिशियल हार देकर लाखों रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने संचालक की शिकायत के आधार पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोना चांदी व्यवसायी होगा सोनी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि एक 2 मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति के द्वारा है इन्हें आर्टिफिशियल आहार को सोने का आहार बता करके इनसे 4,18,000 रुपया लेकर के फरार हो गया था। हमने पूरी घटना को इनपुट लेते हुए हमने दुर्गा क्राइम और राजू क्राइम के माध्यम से हमने आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लेकर के कड़ी पूछताछ की है, जिससे कब्जे से हमने 4,18,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। आरोपी की सोलंग के द्वारा इन्होंने उड़ीसा, कटक और भिलाई, दुर्ग में राजपुर में भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया था। इस आधार पर हमने दोनों आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी मौके से फरार है, जिन्हें हम गिरफ्तार कर। पतल गांव में कल 3 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस बड़ी दुर्घटना में 2 ट्रकों के अंदर एक चालक और एक क्लीनर पूरी तरह फंस गए थे, जिसे देखकर ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी ट्रक का चालक भी घायल हो गया है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायलों को यातायात पुलिस ने गैस कटर की मदद से ट्रक काटकर बाहर निकाला। घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार पत्थल गांव सिविल अस्पताल में जारी है। इस हादसे से मुख्य सड़क पर 5 घंटे तक वाहनों का आवागमन बंद रहा। पुलिस ने घटना के बाद लगे जाम को सुचारू किया और आवागमन बहाल किया गया। सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र के गन्नई में चारित्रक संदेह के आधार पर ससुर ने बहू को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतका के पति ने घटनास्थल बदल दिया और इसे सड़क हादसे का रूप देने के लिए पत्नी को मृत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहां भी इस हत्या को दुर्घटना बताया। इसी के साथ कोतवाली पुलिस को भी झूठी सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों सास, ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके खिलाफ हत्या, दहेज, उत्पीड़न और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें एक घायल या डेड बॉडी को जो है यहाँ के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। उसके बाद बेड़न थाना है, वहाँ पे जो है मर्ग कायम किया गया था और मर्ग की जांच चल रही थी। और इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो चीज सामने आ रही थी और जो रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमारे पास शिकायतकर्ता जो आया था, फरियादी बन के आया था, वो जो है मृतिका का पति था। और मृतिका के पति ने ये कहा था कि साहब हमारी जो वाइफ है, हमारी जो पत्नी है, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है। लेकिन पुलिस को जो है कुछ चीजें मिसमैच लग रही थी, कुछ चीजें पुलिस को शक थी कि उसकी जो इंजरीज थी वो भी जो है उसके जो टेम्पोरल रीजन में इंजरी थी, उसके गर्दन पे इंजरी थी, हाथ पे इंजरी थी। इसके अलावा जब वहाँ सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर थाना प्रभारी सरई और एसडीओपी देवसर को भेज के जो है घटनास्थल का अवलोकन कराया गया, तो बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस प्रकार के मिले कि इसमें जो है ये घटना दूसरे प्रकार की हो सकती है। और पुलिस ने फिर इस आधार पर जो है संदेहियों से पूछताछ की कि ये सारा मिसमैच कैसे आ रहा है। तो उसमें निकल के सामने आया कि इसका 3-4 दिन पहले भी जो है अपने ससुर और पति और सास से विवाद हुआ था और आज सुबह भी जो विवाद हुआ तो उससे एजिटेट होकर जो इसके ससुर ने इसकी फरसे से हत्या कर दी।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।